दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और इसमें से कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति उनकी वास्तविकता को समझ ही नहीं पाता। तांत्रिक विद्या भी एक ऐसा ही रहस्य है जो सदियों से चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। यह विद्या गुप्त और रहस्यमय है और इसे केवल वही समझ सकता है जो पूरी निष्ठा और साधना के साथ इसके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करे। दोस्तों, हिंदू धर्म और तांत्रिक शास्त्रों में इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो जीवन को बेहतर भी बना सकती है और जीवन का विनाश भी कर सकती है, जीवन के विनाश का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों जैसे अर्थवेद, तंत्र शास्त्र और पुराणों में तांत्रिक विद्या के अलग अलग स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय ज्ञान माना जाता है जो सामान्य लोगों की पहुंच से परे होता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, यह विद्या साधकों द्वारा गहन तप और साधना से अर्जित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह विद्या उन लोगों के लिए एक वरदान हो सकती है जो इसे धर्म और मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करें, लेकिन वहीं यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह अपने आप में एक विनाशकारी शक्ति बन जाती है और मनुष्य समाज में किसी भी चीज का विनाश करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, तांत्रिक विद्या का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे साधने वाले को अपनी आत्मा और शरीर दोनों पर पूरा नियंत्रण करना होता है। इसे समझने और इसका प्रयोग करने के लिए साधक को अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति इस विद्या का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है वह खुद भी इसके दुष्प्रभावों से नहीं बच पाता। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार तांत्रिक विद्या का उपयोग कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह न केवल एक आध्यात्मिक साधना का माध्यम है बल्कि इसे सांसारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अधर्म का सहारा लेता है वह केवल अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों से सदैव दूर रहे। ऐसे कार्य मानव समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। तांत्रिक विद्या का सबसे बड़ा दुरुपयोग तब होता है जब इसे काले जादू या वाम मार्ग की साधना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मार्ग न केवल साधक को विनाश की ओर ले जाता है बल्कि उसके आसपास के लोगों और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए ऐसे कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगति भी कभी नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक क्रियाओं में शमशान भूमि, अमावस्या की रात और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसे करने वाले साधक को न केवल अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना पड़ता है बल्कि उसे अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचना होता है। कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर होता है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित ना हो। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानें और जीवन में उन्नति का मार्ग अपनाएं।
जीवन में ज्ञान का मार्ग अपनाएं और जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें, क्योंकि जब मनुष्य सकारात्मक होता है तो उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, इस विद्या का एक और रहस्यमय पहलू यह है कि इसके प्रभाव हमेशा स्थायी नहीं होते। कई तांत्रिक क्रियाएं केवल एक निश्चित समय तक काम करती है और जैसे ही वह समय समाप्त होता है, इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तांत्रिक साधना में सफलता पाने वाले कई साधकों ने यह स्वीकार किया है कि यह विद्या केवल उन्हीं के लिए प्रभावी है जो अपने भीतर के डर और लालच को समाप्त कर चुके हैं। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की गुप्त विद्या का सहारा लेने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा भी हमारे भीतर है और इस संपूर्ण शरीर को चलाने वाली आत्मा भी हमारे भीतर है, जो किसी बड़ी से बड़ी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है, जिसकी इच्छा के बिना कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें धर्म, सत्य और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलकर पूरा करो, क्योंकि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा तंत्र है। दोस्तों, तांत्रिक विद्या का सच यह है कि यह न तो पूरी तरह से बुरी है और न ही पूरी तरह से अच्छी है। यह केवल एक साधना है और इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। यदि इसे मानवता और कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह एक वरदान बन जाता है, लेकिन यदि इसका उपयोग दुर्भावना और नकारात्मकता के लिए किया जाए तो यह एक अभिशाप का रूप ले लेता है। इसलिए उचित यही है कि या तो इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए, या फिर जिस किसी को ये चीज़ें पता है वो केवल मानव समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करे। इनका उपयोग मानव समाज के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाने के लिए हमें गुप्त विद्याओं की बजाय अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए और जीवन में अपने स्तर से ऊपर उठने के विचार अपने मन में अपनाइए। जब आप खुद से ऊपर उठकर अपने बारे में सोचेंगे, इस समाज के बारे में सोचेंगे, समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपको असली सत्य का अनुभव होने लगेगा और आपको असली सत्य दिखने लगेगा। और जब मनुष्य सत्य देखने लगता है तो वह बहुत सागर को पार कर जाता है और अपने इच्छित मार्ग पर चला जाता है। दोस्तों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तंत्र है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाइए, क्योंकि वही सच्चे सफलता का मार्ग है, सच्चे ज्ञान का मार्ग है। अंधकार से बचने का सबसे अच्छा उपाय है खुद को प्रकाश में बदल लेना, क्योंकि जब आप स्वयं प्रकाश में वर्जित होते हैं तो आपका अंधकार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।